कुरान शरीफ से 26 आयत हटाने के मामले में दरगाह हजरत निजामुद्दीन के प्रेसिडेंट और चेयरमैन ने कहा, वसीम रिजवी की दरगाह में आने की इजाज़त नहीं। सोमवार की रात को हमने दरगाह के चेयरमैन सैयद अफसर अली निजामी और प्रेसिडेंट सैयद फरीद अहमद निजामी से बात की तो उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी जो सिया समुदाय से हैं, जो उन्होंने कुरान शरीफ से 26 आयत हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, वो एक घिनौना अपराध है जो मुस्लिम समुदाय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और वहीं कहा कि लखनऊ के अंदर जो सिया समुदाय ने एक जलसा किया जहां वसीम रिजवी को मुस्लिम से बर्खास्त कर दिया गया, वहीं कहा कि उनको किसी भी हिंदुस्तान के क्या पूरे कायनात के अंदर कब्रिस्तान में उनको दफनाने की इजाज़त भी नहीं है। सुने क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुरान शरीफ जो है वो एक इस्लाम के लिए बहुत बड़ा जो है कि कैसा किताब है, यानी कुरान शरीफ जो है हम लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है। और कुरान शरीफ का जो एक लफ्ज़ होता है, जिसको एक नुक्ता, जिसमें कुरान शरीफ के अंदर एक नुक्ता होता है, और ये तो 26 आयतों के लिए बोल रहा है कि मुसलमान ही नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात यह है, ये जो रिजवी जो भी है, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या इसका कि शिया बिरादरी को भी बदनाम कर रहा है, और ख़ास तौर से जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान हैं, इनको सबको जो है कि क्या इसका बहुत बुरा लगा है, बहुत गंदा लगा है। और मैं ये चाहता हूँ कि इसको जो है बिल्कुल ही बायकाट करा जाए, और इसको जो है कि क्या इसका कहीं जहाँ पर भी जाए इसको जलील करा जाए। देखिए, असल क्या है कि क्या कब्रिस्तान में जो है कि क्या जिस शख्स ने ये बोला है, रिजवी ने, पहली बात ही तो उसको जो है कि क्या अल्लाह की तरफ से ऐसी मार पड़ेगी कि इसको ये भी नहीं पता चलेगा कि इसका क्या हाल है, कि उसने जो है कुरान शरीफ के बारे में बोला है, किसी और के बारे में नहीं बोला। और कुरान शरीफ एक ऐसा है कि हर मुसलमान के लिए बहुत अहमियत है। कुरान शरीफ जो लफ्ज़ है बहुत जो है हमारे यहाँ सबसे पाक माना जाता है, और जितने भी मुसलमान हैं माशाल्लाह, जितने भी लोग हैं वो कुरान शरीफ के ऊपर ही जो है कि क्या इसका चलते हैं, और कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं। कुरान शरीफ के अंदर हर आयत है, हर माशाल्लाह हर दुआ है, हर चीज़ है, मगर इसने जो 26 आयतों के लिए जो बोला है, ये मुसलमान नहीं है। और ख़ास तौर से मैं अपनी दरगाह की तरफ से जो है अपील भी करता हूँ कि ये दरगाह के अंदर इसका बिल्कुल ही बैंड है आना, यहाँ दरगाह के अंदर ये नहीं आ सकता, और आएगा भी तो उसको जो है कि धक्के दे के हम लोग यहाँ से बाहर निकालेंगे दरगाह से। देखिए, वसीम रिजवी का जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो हमने पहले ही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के प्लेटफॉर्म से ये ऐलान कर दिया है कि हम उनका पब्लिकली बाइकआउट करते हैं, सोशल बाइकआउट करते हैं, और अपील करते हैं तमाम दुनिया के लोगों से कि उस शख्स का बाइकआउट किया जाए। किताबुल्लाह का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कुरान मजीद का, तो उसका तो एक ज़ेर व ज़बर को कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह उसका ख़ुद मुहाफ़िज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद ये ज़िम्मा ले रखा है कि कलाम पाक की हिफाजत जो है वो अल्लाह के सुपुर्द है। तो किसी बंदे की क्या औक़ात और क्या बिसात, वसीम रिजवी जैसे पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। कलाम पाक का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका, ना कभी ता क़यामत इस दुनिया रहते कभी कर नहीं सकता। तो वसीम रिजवी का ताल्लुक़ एक चीप पब्लिसिटी के लिए, जो भी उसके जहन में एक बात आई, वो बहुत ही चीप हरकत, एक घटिया किस्म की हरकत उस शख्स ने की है। और आने वाले वक्त में देखिएगा कितना जलील पूरी दुनिया के अंदर होगा वो, अपने घर में, अपनी सोसाइटी के अंदर, हिंदुस्तान में। तमाम दुनिया से वैसे रुझानात आने शुरू हो गए हैं। शिया कम्युनिटी ने भी उनको अपने इस्लाम से ख़ारिज कर दिया, और शिया कम्युनिटी से भी ख़ारिज कर दिया। तो अब मुसलमान तो रहा नहीं। अब जो शख्स एक बिल्कुल एक जाहिलाना बात लेके लोगों के सामने आया हो, 1400 साल के अंदर किसी ने कलाम पाक के ऊपर इस मामले को लेकर किसी मुसलमान ने तो उंगली रखी नहीं, मगर जैसा मुसलमान जो कलाम पाक की आयतों के ऊपर हटाने की बात कर रहा है, तो ज़ाहिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कुरान शरीफ का इल्म नहीं है, कलाम पाक पढ़ा नहीं, अरबी से वाकिफ़ नहीं है, पिक एंड चूज़ वाली बात है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कलाम पाक की कुछ आयतों को लेके, तो समझ का फेर है उसके। एक जाहिल इंसान इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है। तो हिंदुस्तान देखिए हमेशा से एक गंगा जमनी तहज़ीब का मरकज़ रहा है, और बहुत से कौमें यहाँ पे, बहुत से मज़ाहिब के लोग एक परिवार की तरह यहाँ रहते हैं। तो उस चीज़ को डिस्टर्ब करने की एक जो हमारा सोशल फैब्रिक को बिगाड़ने की कोशिश है, ये वसीम रिजवी जैसे लोग पहले भी आए हैं हिंदुस्तान के कौमी यकजहती को, आपसी हम आहंगी को डिस्टर्ब करने के लिए, मगर कुछ बिगाड़ न सके हिंदुस्तान का। तो वसीम रिजवी की क्या औकात और क्या बिसात।